दीपावली की खरीदारी तेज कर दिए होंगे और अमूमन सारे लोग अभी खरीदारी करने भी लग रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारत अपनी संस्कृति को धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही धूमिल कर रहे हैं। दीपावली का त्यौहार दियों का त्यौहार है। हमें वो कुम्हार से बने हुए दियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमें अपनी भारत की संस्कृति दिखती है। लेकिन हम मॉडर्न युग के जमाने में और अस्कतिया हो गए हैं, कोढ़िया हो गए हैं कि हमें घर में एक भुकभुकवा लाइट जला दीजिए चाइनीज और टेंशन फ्री सो जाइए। अरे लक्ष्मी जी भी कंफ्यूज हो रही है, दिवाली मना रहा है कि तू शादी का प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय अगर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करेंगे ना तो चाइनीज सामानों की भरमार पड़ी हुई है और जो होलसेलर है या जो बाहर से मंगा रहे हैं उन लोग को भी समझ में नहीं आता है कि हम लोग ये वाली जो सामान है ये चाइना से क्यों लाते हैं, जबकि सेम रेट में ये सामान वियतनाम में भी मिलता है और ताइवान में भी मिलता है। हम लोग को भी वहां से जो एक्सपोर्टर है सब वहां से, उन लोग को वहां से भी लाना चाहिए। और आप लोग भी इस दीपावली में एकदम कसम खा लीजिए कि हम ये चाइनीज सामानों का एकदम बाइकआउट करेंगे और हम अपने यहाँ जो कुम्हार के बने हुए हाथ के बने हुए दिए हैं उसे खरीदेंगे। और याद रखिएगा उसे भी खरीदते समय आप वरीयता दीजिएगा, डायरेक्ट उनसे खरीदिएगा जो ये बनाते हैं। आप बताइए ये बाबा लोग की मेहनत कहाँ जाएगी। यहाँ पर हम पहले सोचते थे कि त्योहार में बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन जब गहराई से देखें ना तो ये त्योहार ही है जो न जाने कितने लोगों का पेट पालता है। बताइए ये लड़की धूप में सुखा रही है, क्या इसको शौक नहीं है कि हम घर के अंदर रहें, धूप में न रहें? इसे अपनी सुंदरता का नहीं, लेकिन ये अपने परिवार के लिए इतना कर रही है। क्या हमारा एक कर्तव्य नहीं बनता है कि हम इनसे खरीदें? और हद तो तब आती है जब लोग इनसे खरीदने जाते हैं और मोलाई करने लगते हैं। अरे यार क्या कर लोगे, एक दिए में 2-3 रुपया कम कर लोगे। अब वही मॉल में जाइएगा ना, कह दीजिएगा थोड़ा 1 रुपया कम दीजिएगा, धकिया के भगा देगा कि यहाँ पे क्यों चले। तो यहाँ आपको अपना स्टैंडर्ड लगता है और यहाँ आप अपना स्टैंडर्ड भूल जाते हैं, इन्हीं लोग से मोलाई करने लगते हैं। यार कम से कम इस बार तो नहीं करो, उनसे उनका हक उनको दे दो ताकि उनकी मेहनत जो इस दीपावली के भरोसे बैठे हैं उनको उतना मिल सके। और इस दिए से सर घर सजाइए भाई, इससे ज्यादा अच्छा लगता है। लोग आजकल दिए से अपने घरों को क्यों नहीं सजा रहे हैं? क्योंकि वो लोग आराम खोज रहे हैं। अरे दीपावली एक दिन आता है साल में यहाँ पर, और आज भी आराम खोजिएगा। दिए से जो घर सजते हैं वो बहुत ही ज्यादा भव्य लगते हैं और लगते हैं कि नहीं ये भारतीय संस्कृति के इतनी बेहतरीन, क्या झालर माली ये लुक दे सकती है। लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है। आप मेहनत क्यों करिएगा? दिवाली के दिन भी ना आपको सोना रहता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो दिया, हम लोग के थोड़ा सा गरीबी में हम लोग का बचपन बीता, तो दिए वगैरह बड़ा कम थे। तो हमारे घर के आगे स्कूल था, तो वहां जब दीपावली के दिए जलते थे ना तो हम लोग बर्तन लेके जाते थे ना, दिए में से ना वो तेल निकाल के लेते आते थे और अपने घर का दिया रात भर जला के रखते थे, बुझने नहीं देते थे उस वक्त भी। और आज भी अगर ऊपर वाले ने दिया तो आज भी हम लोग झालर मारा नहीं लगाते, यही दिया को ही लगाते हैं। और ये चीज तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं कि इंसान के पास अगर पैसे आ जाए तो अपना घर झालर मोती से लगाने लगेगा और अपनी संस्कृति भूल जाएगा। भाई पैसे अलग चीज होती है, संस्कृति अलग चीज होती है। आपका घर जब भी भव्य दिखेगा तो ऐसे ही दिखेगा। तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए कि इससे हम लोग दिए को सजाएं। और जो हिंदुस्तान के लोग जो विदेश में है, चाहे वो यूरोप के किसी कंट्री हो, इंग्लैंड में हो, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, हर जगह इंडियन है। वहां नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां इंडियंस नहीं है। और आप लोग से भी हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्लीज आप लोग जो दिवाली मनाइए ना, तो आप जिस कंट्री में, चाहे यूरोप में हो, अमेरिका में हो, इस तरह से मनाइए ताकि उन लोग को लगे कि नहीं भैया हम अपनी संस्कृति के लिए, डिजिटलाइजेशन नहीं है, हम आज भी अपनी उसी पुरानी संस्कृति को लेकर रहते हैं। और वहां पे भी एक ट्रेंड चले और चाइना भी कंफ्यूजन में रह जाए इस बात को लेकर कि हमारे झालर से तो ज्यादा यही लग रहा है। और चाइना में भी जब जिस दिन दिया बनने लगेगा ना, उस दिन समझेंगे कि नहीं हम अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, दीपावली के दिन लक्ष्मी जी जब आती होंगी तो ऐसे घर को देखेंगे तो कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि घर में पूजा पाठ हो रहा है कि शादी विवाह की तैयारी हो रही है। असल में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे समाज में एक मेंटेलिटी होती जा रही है। जो बहुत अमीर लोग हैं, लोग ना जो 5 तल्ला 10 तल्ला घर बना लिए हैं, उन्हें दिया से सजाते मत में एक मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही है कि दिया मतलब वो दूसरे कैटेगरी के लोग के लिए, ये हमारे लिए है। इस दीपावली आप सब कोशिश करिएगा कि अपने मोहल्ले में जितने गरीब लोग हैं उन्हें कुछ फुलझड़िया, कुछ मिठाई खरीदवा दें, क्योंकि पैसे ना बांटने से बढ़ते हैं। आपको एक एग्जांपल देते हैं। हम ये अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी के मालिक हैं। इनके पिताजी थे मोहम्मद हसन प्रेम जी थे। जब देश का विभाजन हुआ ना तो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने कहा कि मोहम्मद हसन प्रेम जी आप भारत छोड़ दीजिए, आप पाकिस्तान में आ जाइए क्योंकि विभाजन हो गया है, बहुत से लोग उधर से यहाँ चले हैं, आप भी चले आइए। इन्होंने उसको ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान आ जाएंगे ना तो हम आपको यहाँ का वित्त मंत्री बना देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर। बावजूद इसके इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्हीं के बेटे हैं अजीम
प्रेम जी, आज आपको विश्वास होगा ये पर दिन हर एक दिन ये 22 करोड़ रुपए दान देते हैं, 22 करोड़ रुपए दान देते हैं। हमारे देश की विप्रो कंपनी, इन्फोसिस, टीसीएस, ये इतनी जबरदस्त कंपनियां जो अमेरिका के सॉफ्टवेयर कंपनियों को टक्कर देती है। आप देखिए इनका क्या धन कम हो जाता है? नहीं हो जाता है। देखिए जैसे एक कंपनी का मालिक होता है ना, वो कंपनी में अगर कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहा है तो डायरेक्ट वो कस्टमर को नहीं बेचता है, वो होलसेलर को दे देता है और होलसेलर से कहता है कि तुम कस्टमर को देते रहो, कस्टमर को देते रहो। तो जो होलसेलर कस्टमर को ज्यादा देता है ना, कंपनी उससे बड़ा खुश रहती है और उसको सप्लाई देते रहती है तुम और बांटो और बांटो। और जो होलसेलर सामान को रख लेता है और कस्टमर को नहीं देता है ना, कंपनी उससे चिढ़ जाती है, कहती है कि ये ठीक नहीं है, अब दूसरा हम लोग को होलसेलर देखना चाहिए। यही होता है ऊपर वाले के साथ। भगवान हर आदमी को पैसा नहीं दे सकता है, जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है, इसलिए उसने क्या बना रखा है? होलसेलर बना रखा है। किसी किसी को होलसेलर बना रखा है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं अमीर आदमी है। अमीर नहीं, वो होलसेलर है। उसको अपने समाज में गरीबों की थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए, और अगर आप हेल्प करेंगे ना तो भगवान बहुत खुश रहेगा, कहेगा ये होलसेलर अच्छा है, हमारा मेहनत का काम कर दिया। 100 आदमी को बांटते उससे अच्छा हम इसी को दे दिए, 100 आदमी का पेट यही पाल रहा है, इसको और पैसे दो, इसकी सप्लाई बंद मत करो। लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं दीपावली हमारा त्योहार है, हमारा बच्चा मिठाई खाएगा, हमारा लड़का नया कपड़ा पहनेगा, फुलझड़ी हमारे लिए है, हमारा घर सजना चाहिए, गरीब किस लिए है, इसका त्योहार थोड़ी है, तो ऊपर वाला चिढ़ जाएगा, कहेगा ये होलसेलर ठीक नहीं है, दूसरा होलसेलर देखते हैं। तो दूसरे को अमीर करने लगेगा। आप गरीब नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने एक गरीब अमीर होने लगेगा, तो आप कहेंगे कि बड़ी अमीर हो रहा है। बड़ी अमीर नहीं हो रहा है, भगवान तुमसे होलसेलर वाला काम छीन लिए, अब तुम गरीब थोड़े हो गए, क्योंकि एक बार तो पैसा दे दिए, लेकिन धीरे धीरे हो गए, उस आपके सामने कोई अमीर हो जाएगा। और अगर वो भी ऐसे पैसे देते रहेगा तो कभी याद रखिए, अगर आपसे किसी का परिवार जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी जुड़ी है, तो ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं होता है, कभी नहीं छीनेगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, हर दिन 22 करोड़ रुपए देने वाला आदमी, सोचिए साल भर में ही पैसे देते हैं। भारत में सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति, अगर ये दान नहीं देना तो मुकेश अंबानी से आगे निकल जाएंगे। पिछले साल 35,000 करोड़ रुपए दे दिए थे, 3500 करोड़, हजार नहीं, इतनी ज्यादा। और महिलाओं की शिक्षा के लिए, और इतनी शांति से ये दान देते हैं ना कि कोई हल्ला उल्ला करके नहीं देते हैं, और इनकी पूरी फैमिली सब में आगे रहती है। तो आपसे भी हम कहते हैं कि ऐसा काम कीजिए ना कि ऊपर वाला चाह के भी आपको खुशहाली आपसे छीन ना सके, क्योंकि वो जानता है कि आपसे लोग जुड़े हैं, तो वो लोगों के लिए आपको खुशहाल रखेगा। तो इस दिवाली हम लोग करते हैं कि अपने अगल बगल के लोगों को, कम से कम 10-15 बच्चों को भी तो कुछ फुलझड़िया खिला दे देंगे, कुछ मिठाई दे देंगे। इस बार उनको ले जाकर दुकान पर कहेंगे, चल बेटा पसंद कर, तुम्हें कौन सी मिठाई लेनी है, वहां पे 2 ही दिला दो यार। हम नहीं कह रहे कि आप 1000 रुपए के दे, 2 ही पीस दिला दो। बच्चों के गरीब को बहुत जल्दी खुश कर सकते हैं, और अमीरों को तो करोड़ों दे दोगे तो उनको पेटे नहीं भरता है उनके पास। और आप सब लोग से कहते हैं कि चाइनीज को एकदम बहिष्कार कीजिए। झालर मोती पे जहां चाइनीज लिखा है मत खरीदिए। हमारे भगवान चाइनीज बना के दे रहा है, और आपको भी पता है भगवान भी तब अच्छा से काम नहीं करेंगे, क्योंकि चाइनीज सामान कुछ नहीं टिकता है, फिर भगवान को भी डिफेक्टेड बना देगा वहां पे। और हमारी मजबूरी है कि हम WTO के मेंबर हैं, और WTO के सदस्य होने के साथ नाते भारत के कोई भी सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या फिर देश का कोई एक सरकारी कर्मचारी हो, वो खुलेआम मंच पर कभी भी किसी दूसरे देश के सामान का बाइकआउट नहीं करा सकता है। इवन चाइना के भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं चाह के भी भारत के सामान का बहिष्कार करा सकते हैं, तो हम लोग कभी नहीं बोल सकते। लेकिन चाइनीजों में राष्ट्रीयता इतनी भरी रहती है कि चाइनीज एक नूडल्स खाते हैं, सब तो दुकुंची खाता है, सही से चाउमीन उमीन खा के खुश हो जाता है, सब पेट भर गया, कहता है गलवान में आके मारेंगे। सारा हम लोग इसको खाएंगे लो तो पेट में कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलता है।